हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और इसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर रख सकते हैं। बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ये पोहा ले लिया है और इसको मैं यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो यहाँ 3 से 4 बार मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसको वॉश करने के बाद इसको मैं यहाँ 5 मिनट के लिए भीग कर ऐसे ही छोड़ दूँगी, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। तो अभी ये अच्छे से भीग चुका है। तो अब मैं यहाँ पे एक ग्राइंडर जार ले लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे ये पोहा डाल लिया है और उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी यहाँ सूजी ली है और 3/4 कप यानी पौना कप मैंने यहाँ पे दही ले लिया है। इसमें दही ऐड किया है और 2 हरी मिर्ची ली हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। बस इतना ही इसमें ऐड करना है और इसको हमें एक पेस्ट बना लेना है फाइन सा। तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेना है। मैंने आधा कटोरी पानी ऐड कर लिया है। पहले मैं ऐड नहीं किया था तो ये अच्छे से नहीं हो पा रहा था ग्राइंड, तो मैंने बाद में पानी को ऐड किया। आप पहले ही ऐड कर लें और ऐसा फाइन सा पेस्ट बना लें और थोड़ा थिक सा होना चाहिए, जैसे कि हमारा इडली का बैटर होता है उस तरीके का होना चाहिए। थोड़ा सा थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना तो थिक हो ना बहुत ज़्यादा रनी हो, इस तरीके का होना चाहिए। तो अभी मेरा ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ मैंने काली मिर्ची पाउडर ऐड किया है। बस इसमें और कोई भी स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें यहाँ पे एक प्लेट ले लेनी है। तो मैंने यहाँ एक प्लेट ले ली है और इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दूँगी। ये प्रिपरेशन मैं करके अभी रख लेती हूँ। और इधर मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए पानी डालकर, क्योंकि इसी में मैं स्टीम करूँगी अपने ब्रेकफास्ट को। तो यहाँ मैंने पानी डालकर कढ़ाई रख दी, उसमें ये जाली रख कर ढक कर इसको अभी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और इधर जो हमारा बैटर है, तो मैंने यहाँ एक इनो का पैक लिया है, वो पूरा 1 पैक मैंने इसमें डाल दिया है। तो वो पूरा 1 चम्मच के बराबर था और उसमें मैंने यहाँ 2 चम्मच पानी डालकर इनो को एक्टिवेट कर लिया है। और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी अच्छे से मिक्स हो जाए तो उस तरीके से मिक्स करना है। और अब जो मैंने यहाँ पे प्लेट ली हुई थी, उस प्लेट में ये सारा मैं बैटर डाल दूँगी। बैटर को प्लेट में इक्वली स्प्रेड कर दिया है मैंने। और यहाँ पर जो पानी को बॉईल होने रखा था कढ़ाई में, वो अच्छे से बॉईल आ चुका है उसमें। तो मैं वहाँ पर प्लेट उसमें रख कर उसको अच्छे से ढक कर छोड़ दूँगी। अच्छे से ढक देना है जिससे कहीं से स्टीम ना निकले। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो रखना है। और इसको मैंने बीच में चेक किया, तब ये इसमें जो टूथपिक है वो चिपक रही थी। तो अभी मेरे को लगभग 13 से 14 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने टूथपिक से चेक कर रही हूँ तो ये एकदम क्लियर निकल रही है। इसका मतलब अच्छे से स्टीम हो चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। अब मैं इसको निकाल कर यहाँ ठंडा कर लूँगी और इसको पूरी तरीके से ठंडा होने देना है, तभी कट करना है पीसेज में। वरना अगर गरम किया तो ये गरम कट कर लिया तो ये प्लेट में ही चिपक जाएगा और निकलेगा भी नहीं अच्छे से, तो पीसेस ख़राब हो जाएंगे हमारे। तो मैं यहाँ पे अभी इसको स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। इसके इतने अच्छे से पीसेस निकल कर बाहर आ रहे थे और इतना सॉफ्ट ये ब्रेकफास्ट बनता है। और अभी जो स्क्वायर थे वो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल में इनको कट कर लिया है। आप कोई भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। इधर मैंने यहाँ पे एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने लगभग 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल दिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच राई दाना डाला है और 1 छोटा चम्मच ही यहाँ पे सफ़ेद वाले तिल डाले हैं मैंने। और इसमें मैंने खूब सारा करी पत्ता डाला है। और इनके थोड़े से चटकने के बाद अब जो भी हमारा ब्रेकफास्ट है वो मैं इसमें रख दूँगी एक एक करके। सारा इस तरीके से रखते जाना है। और गैस का फ्लेम आपको मीडियम लो रखना है, क्योंकि ये अच्छे से फ्राई तब भी हो जाए, वरना ये जल जाएंगे। और ऑयल इस तरीके से मैंने डालकर इनको फ्राई किया है। जब एक तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो आपको इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। तो इतना अच्छा कलर और इतना क्रिस्पी, ये बाहर से एकदम क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट ये बनता है। आप इसे बनाकर देखें, बहुत जल्दी भी बन जाता है और हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।